हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ट्रेडिंग में। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो आप चांसेस है कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर आने वाले समय में बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक ये फॉलो करेंगे तब तक तो चांसेस है कि आप प्रॉफिट अर्न कर लें। पर अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे, इसको भूल गए, या फिर आप सोचते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कुछ नहीं है, हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे एंट्री लेंगे, जहाँ पे चाहें एग्जिट लेंगे, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो चांसेस है कि आप आगे आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने में ही आप लॉस मेकिंग ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी अगर आप प्रॉफिट बना रहे होंगे तो प्रॉफिट केवल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से ही बन सकता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं फॉलो कर रहे हैं तब फिर आप चांसेस है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले कौन सा रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए बेस्ट रहता है, ऑप्शन सेलिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा, ऑप्शन बाइंग में कौन सा बेस्ट रहेगा, फ्यूचर्स में कौन सा बेस्ट रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो इस वीडियो पर मैं लाइक एम रख रहा हूँ 50 का। 50 लाइक्स आपको कंप्लीट करना है, फिर मैं आप लोग के लिए इस तरीके की और भी वीडियोस लेके आऊंगा। और आप लोग को कमेंट भी करना है, इसमें कमेंट का भी मैं एम रखता हूँ 10 कमेंट्स, क्योंकि लोग जब तक मैं एम नहीं देता हूँ तब तक लोग कमेंट्स नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कुछ करते हैं, बस केवल वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आपको इस चैनल पे 50 लाइक्स भी करना है और 10 कमेंट्स भी करना है, फिर मैं आपके लिए इस तरीके का और भी वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग का इधर यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर मैं फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर स्लैश स्टॉक मतलब अगर आप कैश में बाइंग करते होंगे, सेलिंग करते होंगे, तब भी सेम चीज रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का है, ऑप्शन सेलिंग का और फ्यूचर्स का। ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेटजी कैसा है। यहाँ तीनों चीजों में रिस्क रिवॉर्ड आप सेम रख सकते हैं, और आपको स्ट्रेटजी आपको मालूम होना चाहिए कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं। स्ट्रेटजी का मतलब किस तरीके का स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, या फिर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तीनों चीजों में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में सबसे बेस्ट रहेगा 1:1 लेके आप लोग एग्जिट कर जाइए। और स्कैल्पिंग में बहुत से लोग मोमेंटम को भी ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग में। जैसे अगर हमने यहाँ पे एंटर किया और स्कैल्पिंग है, मोमेंटम में जो मिल गया उतना लेके हम लोग निकल जाएंगे। कभी इसमें बड़ा मिल जाएगा, कभी इसमें हो सकता है थोड़ा सा ही मिले, उसके बाद रिवर्स होने लगे। तो इस तरीके से मोमेंटम को प्लान किया जाता है। तो अगर आप मोमेंटम में कर रहे हैं तब भी ठीक है, पर आपको एटलीस्ट 1:1 मोमेंटम में भी रखना चाहिए, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज आपको, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो आप जैसे ही थोड़ा सा रेड कैंडल बनना स्टार्ट करेगा, आपको लगेगा यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, निकल जाते हैं। पर हो सकता है वो आपको 1:2, 1:3 या फिर 1:5 तक भी दे सकता है स्कैल्पिंग में। तो इस तरीके से आपको मोमेंटम जज नहीं करना चाहिए। अभी आप बिगिनर हैं, आपको थोड़े दिनों तक मार्केट में रहना होगा, आप समझ में आएगा किस तरीके से मोमेंटम बनता है, किस तरीके से मोमेंटम ब्रेक होता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, तब आप लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड चेंज कर सकते हैं। पर एटलीस्ट आपको 1:1 तो रखना ही है। अगर आप मान लीजिए ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलो मतलब अगर इस तरीके का स्विंग आ रहा है इस तरीके का, तो आप एंटर कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब अगर आप ये चीजें करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन बाइंग में नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग से सीधा आप लोग ऑप्शन सेलिंग में चले जाइए या फिर फ्यूचर्स में चले जाइए। क्योंकि अगर ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी इस लेवल से, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी इस लेवल से यहाँ तक एक मोमेंटम लगाया, आपका ऑप्शन प्राइस कितना हो गया, 100 से मान लीजिए 200 पहुंच गया। उसके बाद जब फिर से रिट्रेस करेगा, ये अपने मान लीजिए 30% तक रिट्रेस करेगा, पर ये आपका ऑप्शन 50% रिट्रेस कर जाएगा। फिर उसके बाद जब फिर से ये नया हाई लगाएगा, तब तक आपका ये जो ऑप्शन का चार्ट होगा ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास ही रहेगा। तो इसीलिए आपको ट्रेंड फॉलोइंग ऑप्शन बाइंग में तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग पोजिशनल बाई सेल कर रहे हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप मंथली कॉल पुट बाई कर रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, तब फिर उतना थीटा डीके का चांस नहीं रहेगा अगर आप पोजिशनल प्लान कर रहे हैं। पर अगर इंट्राडे में प्लान कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना क्या करना है कि ये वाला मोमेंटम आपको केवल कैप्चर करना है। जब ये रिट्रेसमेंट या फिर जब ये आना स्टार्ट हो तो आप एग्जिट कर जाइए। फिर से अगर आपका कोई सेटअप यहाँ पे बन रहा है फिर से एंटर करिए, फिर से आपको एक मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज एक मोमेंटम मिल गया, आप वेट करिए या फिर ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे आके फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये चीजें होती हैं ऑप्शन बाइंग में। अब बात आती है ऑप्शन बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड कौन सा फॉलो करें, 1:1 का फॉलो करें या फिर 1:2 का फॉलो करें या फिर 1:3 का फॉलो करें। इसमें से कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए? तो इसमें सिंपल लॉजिक है, आपको बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको, जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर को क्या डर लगता है कि मेरा लॉस ना हो जाए, तो उसको थोड़ा एक्यूरेसी वाला सेटअप पे ध्यान देना चाहिए और उसको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना चाहिए। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब, जैसे इसमें आपका
60 या 65 या 70 ट्रेड्स आपके करेक्ट होंगे, बाकी सारे लॉस जाएंगे। तो मतलब अगर आप 65 ट्रेड्स में एक्यूरेट है, मतलब कि 10 में से 6-7 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं, 3 ट्रेड गलत जा रहे हैं, और आप प्रॉफिट तब भी बना लेंगे, क्योंकि मान लीजिए 6 ट्रेड आपके सही गए, 4 ट्रेड आपके लॉस गए, तो आप मतलब 2 ट्रेड का प्रॉफिट आपके पास है अभी भी। और कभी कभी ऑप्शन में मोमेंटम मिल जाता है तो 1:2 1:3 भी मिल जाता है, तो ये सारा प्रॉफिट भी आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 1:1 फॉलो करेंगे तब आपको अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि जब बिगिनर लोग रहते हैं तो उनको जैसे अगर लॉस होता है तो उनका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, तो आपको चाहिए एक्यूरेसी वाला सेटअप। एक्यूरेसी मतलब अगर आपका एक्यूरेसी रहेगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे ट्रेड मार्केट में, और अगर आप मोटिवेट होकर काम करेंगे तब फिर आपका प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाएगा। पर मान लीजिए आप 1:3 फॉलो करना चाहते हैं कि हाँ मुझे 1:3 फॉलो करना है, 1:3 का मतलब आपका 2 ट्रेड लॉस हो गया, पर तीसरा ट्रेड आपको दोनों ट्रेड का प्रॉफिट लाके दे देगा। तो इसमें आपका पहले मान लीजिए 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और 3 ट्रेड कंटिन्यू आपका लॉस हो गया, कंटिन्यू लॉस हो जाएगा, तो इसमें जो बिगिनर लोग रहेंगे तो वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो उन्हें डर लगेगा नेक्स्ट ट्रेड लेने में। उनका सेटअप भी बनेगा, सारी चीजें अलाउ भी करेगा, और वो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, और उसमें जाके उनका टारगेट हिट हो जाएगा 1:3 का। तो सोचेंगे कि अगर यहाँ पर ले लिया होता तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रेड बनेगा उसमें एंटर कर जाएंगे। अब इस रिस्क रिवॉर्ड का एक्यूरेसी कम रहेगा, इस रिस्क रिवॉर्ड का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 35% या फिर 40% के आसपास आएगा। तो इसका मतलब आपके केवल 10 में से 3 या 4 ट्रेड चलने वाले हैं, और वही ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे। तो आपने एक तो मिस कर दिया, तो अब हो सकता है आपको 2 ट्रेड फिर से लॉस मिले। अब 2 ट्रेड लॉस मिलेगा तो मतलब आपने 3 पहले से लॉस ले चुका और 2 और ले लेंगे, तो इसका मतलब आपका टोटल कितना हो जाएगा? 5 लॉस। आपने प्रॉफिट अभी तक एक भी नहीं किया, तो इससे आप लोग डर लगेगा और आप लोग ट्रेड कर नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ 1:3 का। अगर आप 1:2 लेना चाहे तो 1:2 तो सही है, पर 1:2 में भी अगर आप बिगिनर है तो पहले आप 1:1 से कुछ प्रॉफिट कलेक्ट करिए, उसके बाद आप 1:2 में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो आप 1:3 भी अप्लाई कर सकते हैं, 1:2 भी कर सकते हैं, 1:1 भी कर सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर है तो आपको 1:1 पे फोकस करना चाहिए, इस पर आपको जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा और जल्दी भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा देर ट्रेड में बैठना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपने एंटर किया, इतना आपका टारगेट है और इतना ही आपका लॉस है, तो चांसेस है कि मार्केट तुरंत ही आपका या फिर एसएल दे देगा या फिर टारगेट दे देगा, दोनों चीज जल्दी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर जैसे मार्केट 1:1 में आप कर रहे हैं तो मार्केट चांसेस है एक ही फ्लो में आपको टारगेट दे दे, और जब 1:2 या 1:3 करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा इस तरीके से 1:1 के आसपास, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। अब इस रिट्रेसमेंट में आपको डर लगेगा कि मार्केट कहीं हमारा एसएल ना हिट कर दे, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप यहीं डर के एग्जिट कर जाओगे। तो इसका मतलब ना आपने 1:1 ले पाया और ना ही आप 1:2 ले पाए, आप बहुत ही छोटे प्रॉफिट में निकल गए, और लॉस लेंगे तो आप पूरा लॉस ले लेंगे। तो इस वजह से अगर आपको लॉस से डर लगता है या फिर आपको हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप चाहिए तो आपको 1:1 फॉलो करेंगे, आपको एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये लॉजिक सेम रहेगा ऑप्शन सेलिंग में भी, और फ्यूचर्स में और कैश में, ये चीजें सेम रहेगी। अगर आपको करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आप ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर और कैश मार्केट में सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। बस हाँ, ये चीजें आपको इन्वेस्टिंग में नहीं फॉलो करना है, इन्वेस्टिंग में दूसरी चीजें होती हैं, आपको ये केवल ट्रेडिंग के लिए फॉलो करना है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए चीजें दूसरी हो जाएंगी, उसके लिए मैं फिर से दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। ये केवल और केवल इंट्राडे के लिए है। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या मैं लॉजिक एक्सप्लेन करना चाहता था। अब आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेटर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को एडवांस एसएल हंटिंग कोर्स सीखना है तो आप लोग सिंपली बाय कर सकते हैं। कोर्स का फीस है 1999, और अगर आप लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को एडवांस एसएल हंटिंग सीखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू।